नौजवान साथियों, जो आज इस अप्रेंटिस की रोज़गार की लड़ाई में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को 71वां दिन आज पहुंचा दिए हैं, उन सभी को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी अपना हक और अधिकार की लड़ाई को बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर कड़ाके की ठंड में भी आप लोग 71 दिन से और हम लोग डटे रहे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि भारत सरकार के इतने बड़े सार्वजनिक उपक्रम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न कंपनियों में से एक है, जिससे पूरा देश रोशन से उजागर हो रहा है, और आज यहाँ के स्थानीय युवा जो कंपनी अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर आज कंपनी से एमडीओ में आउटसोर्सिंग में रोज़गार मांग रहे हैं, जिससे कि वो अपना जीविका पूर्ति कर सके, घर परिवार का भरण पोषण कर सके। मगर आज 71 दिन बीत गए, लेकिन ये भ्रष्ट प्रबंधन से काफ़ी बार हम लोगों का मीटिंग भी हुआ, लेकिन प्रबंधन किसी भी तरह का सकारात्मक पहल न करते हुए हम लोग के साथ केवल टाल मटोल के आश्वासन देते आ रही है। और हम सभी युवा भारत सरकार के अन्य जो प्रतिष्ठान हैं, जिस प्रकार से रेलवे सीसीए कोटे के तहत अपने अप्रेंटिसों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड 1 नंबर तक में मेरिट बना के रोज़गार देने का काम कर रही है, और सेल और अन्य जो नवल डॉकयार्ड जैसे जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, सभी अपने अप्रेंटिसों को सही समय पे अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा करवाकर उसके लिए नियमित भर्ती भी प्रति वर्ष निकालती आ रही है। लेकिन आज बीसीसीएल, जिसका कुल मैन पावर कोल इंडिया का 7 लाख से घटकर आज बीसीसीएल का मैन पावर 3-3.5 लाख से घटकर 35-36 हज़ार पे आ गया है, और बीसीसीएल का अधिकांश काम एमडीओ आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन ये भारत सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन न 30 वर्ष से बहाली ले रही है कि युवा आज पढ़ लिख के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके भर्ती प्रक्रिया में चयनित होकर रोज़गार पा सके, और भर्ती पूर्ण रूप से बंद है। लोग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, और काफ़ी कोल परियोजनाएं और खदानें भी नया उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, मगर आज स्थानीय युवा को यहाँ रोज़गार के अवसर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। आज जो भारत सरकार रोज़गार छीनने का 8 करोड़ 1.25 करोड़ रोज़गार का वादा करके सत्ता में बैठकर आज जो भारत सरकार का योजना कौशल विकास योजना अंतर्गत हम सभी प्रशिक्षित हुए, और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आज तक भारत सरकार हम लोग के लिए कोई कानून तैयार नहीं किया। मतलब यही मानना है कि भारत सरकार का जो भी कौशल विकास योजना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है करके। क्यों फ़ायदा नहीं है? भारत देश में सर्वाधिक कानून बनते हैं, बजट से लेके हर नियम पारित होते हैं, लेकिन आज संसद में हमारे और विधानसभा में स्थानीय विधायक सांसद हमारी बातों तक का पहुंचाने के लिए नहीं। इनको चाहिए हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और फुट करो, राज करो। लेकिन जो आज मुख्य जो मुद्दा है,
देश का वह बेरोजगारी और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और आज युवा हायर एजुकेशन, हायर स्किल लेके आज कंपनी से एमडीओ जैसा में रोजगार मांगने को भटक रहे हैं और 71 दिन से अपनी रोजगार की आस लगाए भारत सरकार के प्रतिष्ठान बीसीसीएल के आगे बैठे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार मौन है, प्रबंधन मौन है, स्थानीय सांसद मौन है, विधायक मौन है, माननीय राज्यपाल जी मौन है। तो अब हमको लगता है कि अब हम अपना रोजगार का ज्ञापन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री को अब दें, क्योंकि भारत सरकार पूर्ण रूप से बहरी हो चुकी है, सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। उन्हें केवल तो केवल अपना सत्ता और सीट पे पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ 38 पेज 40 पेज का मैनिफेस्टो जारी कर 8 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार बोलकर युवाओं से वोट लेकर आज ये भारत सरकार युवाओं के साथ खेल रही है। तो नौजवानों और नौजवान साथियों, इस लड़ाई, इस मुहिम को जो आज आप लोग छेड़े हैं, इसको तो हम लोग जीत दिला के रहेंगे, ये मेरा अपना वादा है। आज 71 दिन क्या 7100 दिन भी अगर रहेगा तो सूरज कुमार इस लड़ाई को लड़ के और आप लोगों को जीत के दिलाएगा। इतना हम आप सभी के पास हम डायरेक्ट हम कहना चाह रहे हैं कि भगवान का घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज भारत सरकार नहीं सुन रहा है, कल भारत सरकार को भी सत्ता से उखाड़ने का युवा संकल्प ले लिया है कि अगर भारत सरकार अपना निर्धारित समय पर हम लोगों का वस्तु स्थिति को देखते हुए अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है और तत्काल कौशल विकास योजना पे जो अप्रेंटिस का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कुछ रिवाइज नहीं करती है, तो कोई भी अप्रेंटिस युवा भारत सरकार का किसी भी सांसद विधायक को वोट नहीं देगा। क्योंकि आज हमारा झारखंड में 14 सांसद हैं, 14 भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए भ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि अगला के पास आवेदन भी पढ़ने का समय नहीं, अगला का जो मेन मुद्दा है उसको उठाने का पार्लियामेंट में समय नहीं, यहाँ तक सीएमडी से बात करने का उसके पास समय नहीं। तो ऐसा सांसद से बढ़िया भैया हम उसको रखेंगे ही नहीं सकता, क्योंकि आज युवा डबल स्किल्ड होकर बीसीसीएल से रोजगार मांग रही है एमडीओ में। तो आप क्यों 75% 80% काम आउटसोर्सिंग से करवा रहे हैं? और अगर करवा रहे हैं तो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के अंतर्गत रन कर रही है सभी में अप्रेंटिस को नियमानुसार जो है भर्ती आपको लेना होगा, अन्यथा युवा अब एक भी आउटसोर्सिंग को चलने अब नहीं देगा। अब कुछ दिन के बाद युवा संकल्प लेके बीसीसीएल का काम को भी प्रभावित करेगा, खनन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय युवा और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं। ये कहाँ तक न्याय उचित है? तो हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं साथियों कि जो लड़के आज धरना में उपस्थित नहीं हो रहे हैं वो नित्य दिन इस आप अपने धरना पे आए और इस जीत का आह्वान को, इस आवाज़ को भारत सरकार और कोयला मंत्रालय तक पहुंचाने में हमारे साथ सहयोग दे। और निश्चय मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं आपको इस आवाज़ को दोबारा जल्द ही लेकर दिल्ली जाऊंगा और जीत दिलाने का मैं पूर्णतः मैं फिर से प्रयास करूंगा। और यही है कि पूरा भारत सरकार के तमाम दिग्गज राज्यसभा लोकसभा के सांसद हमारे संपर्क में है और संसद का सत्र चालू होने वाला है और उसमें आपकी आवाज़ को और हमारी मांगों को लेकर माननीय सांसद महोदय जी लोग जा रहे हैं और हम भी कुछ दिनों जल्द ही दिल्ली हम रवाना होंगे और आपकी रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाएंगे। और अगर भारत सरकार इस पे सकारात्मक पहल जल्द नहीं करती है तो संसद और जंतर मंतर में भी मेरा प्रदर्शन होगा और आमरण अनशन पे भी हम बैठने के लिए हम बाध्य हों, जिसका जिम्मेदार भारत सरकार और झारखंड सरकार की होगी। इसीलिए आप लोग नित्य दिन धरना में आए और इस धरना को उग्र बना के अपना हक और अधिकार मैनेजमेंट से खींच के ले लें। मैं यही कहना चाहता हूँ।
ठीक है, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।